हाँ जी बेटे, आज के जो लेक्चर है थर्ड लेक्चर है यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम लॉ। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। डिस्कस कूलम लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। ब्रैकेट्स बेटे में लिख रहे हैं, फोकस करके देखना। कोऑर्डिनेट सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਸੀ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एक्स वाई जेड सिस्टम है। ज्यादा समझन तो लगानी है, नोट्स जो ऑलरेडी सेंट है। देखो दो चार्जेस हैं सेम, Q1 Q2, टू चार्जेस, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस are lying at the distance R1 R2। XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगे सिस्टम सीगा लीनियर, चार्जेस वर लाइंग इन द स्ट्रेट लाइन। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਬੇਟੇ, ਦੋਨੋਂ ਚਾਰजेस ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੱਖਤੀ A, ਇੱਕ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ B। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਬੇਟੇ, ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ हियर। ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ X Y Z कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू चार्जेस Q1 Q2, सेम डिस्टेंस, सेम पोजीशन वेक्टर R1 R2। इस तरह बेटे ਅਸੀਂ क्यों कर रहे हैं? ਅਸੀਂ कूलम लॉ डिस्कस करना है। कूलम लॉ ਵਿੱਚ दो फोर्सेस आनी है, एक्शन रिएक्शन। पहली फोर्स होएगी ਜਿਹੜੀ फर्स्ट चार्ज Q1 ਦੇ ਉੱਪਰ Q2 चार्ज लगाएगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ बेटे आ कोऑर्डिनेट सिस्टम से रब कर रहे हैं। देखो पहली फोर्स दिखा रहे हैं F12, फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट चार्ज Q1 ड्यू टू सेकंड। किस तरफ लगेगी? इस तरफ। केड़ा वेक्टर आएगा? R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चार्ज जो मूव हो रहा है Q2 Q1 की डायरेक्शन से। हुण इत्थे देखो जी, आ चार्ज Q1 है, A पोजीशन ते पे है, आ B पोजीशन ते है। हुण फोर्स लग रही है F21, फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। इसका जिहड़ा हुण असी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखावांगे होएगा R12 ऐसा वेक्टर है जिहड़ा F21 की डायरेक्शन दिखा रहा है। ते इधरों F12 सॉरी इधर F12 जिहड़ा है, आ देखो ध्यान नाल, F12 ते R12 सेम डायरेक्शन, F21 R12 सेम डायरेक्शन। हुण आपां स्टार्ट कर लगे आर्टिकल। कंसिडर टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 किथे पे ने? प्लेस्ड एट पोजीशन वेक्टर्स R1 एंड R2। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਲੈਕਚਰਸ है क्योंकि इन्हें ऑफलाइन क्लास नहीं है, ਹੁਣ ਇਹ ऑनलाइन क्लास है। जी पहले दो लेक्चर नहीं देखोगे, कूलम लॉ इन स्केलर फॉर्म ते कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो अगे समझ आना बंद हो जाएगा। एक कंटिन्यूटी रिक्वायर्ड है। सो वी नो दैट जेड़ा सेकंड लेक्चर पर खत्म कीता सी, इत्थे खत्म कीता सी फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट चार्ज। ध्यान याद करो, फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड। केड़ा वेक्टर आया सी इत्थे? R21। इत्थे की आंदा है क्यूब। जो इत्थे क्यूब आंदा है, इत्थे की आंदा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आ देखो वेक्टर आ वाला R12, ये R2 F12 R2। जे क्यूब आना है तो पूरा वेक्टर इत्थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आना है। जे इत्थे स्क्वायर आना है, फिर इत्थे यूनिट वेक्टर आना है। ये पिछले लेक्चर दे विच तुहानूं एक्सप्लेन कीता सी बहुत बेटर ढंग नाल। ठीक है, उस वीडियो नूं बार-बार देखना है। ठीक है, इसलिए तुहानूं लेक्चर भी दे रहे हैं, जूम क्लास भी लगा रहे हैं। सेम लेक्चर में तुहानूं यूट्यूब ते पैटर्न दे भी दे रहे हैं, ऑफलाइन मोड च दे रहे हैं। तुहानूं समझ आना चाहिए। हाँ जी बेटे, म्यूट कर लो आवाज, जल्दी सुनो।
पहली फोर्स बेटे लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज। फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, +1 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਵੈਕਟਰ ਚੈਪਟਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ YouTube ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਪੜੋ। R21 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੀ ਹੇਅਰ ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OAB, इन ट्रायंगल OAB। मैं स्लो बोल रहा बिल्कुल, इसलिए टाइम लग रहा है लेक्चर्स ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ R21 ਨਿਕਾਲਣਾ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ ट्रायंगल लॉ। टू वैक्टर इन द सेम डायरेक्शन OB वैक्टर प्लस BA वैक्टर इज इक्वल टू OA वैक्टर। आ दोनों सेम डायरेक्शन, एक ऑपोजिट डायरेक्शन। R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। तो उसे निकालना की है R21। तो R21 वेक्टर का आंसर क्या आ गया, R1 वेक्टर माइनस R2। साडे कोल की आ गया, वेक्टर्स। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੀਏ, और ये ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲਸ ਫਾਰਮਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮੋਡੂਲਸ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾਰਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲਸ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਐਬਸੋਲੂਟ ਵੈਲਿਊ ਬਾਹਰ ਮੋਡੂਲਸ, ठीक है, स्केलर। ये मतलब है ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, आ इक्वेशन नंबर 3। ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 2 ਐਂਡ 3 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ, ਕੂਲਮ ਲਾ ਇਨ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਇਨ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 2 और 3 ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰੋਮ इक्वेशन नंबर 1 2 3 लेट अस राइट F1। अगर फोर्स 1 2 लिखते हैं ऐसे, घबराना नहीं है, बार बार सुनना लेक्चर सुनो, समझ आ जाएगा। Q1 Q2 बस रोज 1 घंटा फिजिक्स के लेक्चर ਨੂੰ अटेंड करना। R21 इज R1, आ देखो R1 माइनस R2 मॉडुलस आ क्यूब आ वेक्टर। जो वेक्टर पाना स्मॉल ब्रैकेट, जो मॉडुलस पाया वो बार्स एब्सोल्यूट वैल्यू, इतना आ गया R1 माइनस R। ये इक्वेशन नंबर 4। तो कई डायग्राम यूज की है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 1। ਫਿਗਰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕੂਲਮ ਲਾ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ और इसकी वैल्यू, तो मैं की यूज किया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग इन द बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two sides of the triangle taken in the same order, then the third side represent the resultant। means is the sum plus is the sum equal to this। ये concept में use कर लिया, R2 plus R21 equal to R1। इत्थों मैंने R21 की वैल्यू जरूरत से मैं वैल्यू निकाल ली, पहला मैं वेक्टर निकाल लिया, फिर मैं उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। जिथे मैंने मैग्नीट्यूड जरूरत सी मैं मैग्नीट्यूड पुट कर लिया, जिथे मैंने वेक्टर की वैक्टर फॉर्म च आंसर चाहिए सी मैं उत्थे पुट कर लिया। ठीक है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड देख सको डायग्राम। ओके, हुण आपां सैकेंड पार्ट करन जा रहे हैं। फर्स्ट फोर्स निकाल ली, पहले चार्ज के उपर दूसरे करन लगन वाली फोर्स। कई बार बुक्स दे विच जब टीचर्स असीं ईजी करने वास्ते की बोल दिंदे ने, जिहड़ा वन चार्ज है जिहदे उपर फोर्स लग रही है, चलो उसनूं टेस्ट चार्ज कह लैंदे, जिसके कारण लग रही है उसनूं सोर्स कह दिंदे। हाँ, 1 बन गया टेस्ट, 2 बन गया सोर्स। ਜਾਂ इदा कह लो जिहदे उपर फोर्स लग रही है वो ऑन है, जिहदे कारण लग रही है वो बाय है। सो मैनी मैथड है टीचर्स दे फिजिक्स बोलन दे।
इजी मेथड की है, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो टेस्ट मान लो, जिसके कारण लग रही है सोर्स याद करना। देखो फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, आंसर क्या आएगा टेस्ट माइनस सोर्स, टेस्ट माइनस सोर्स। इत्थे पूरा वेक्टर है, इत्थे क्यूब है, ठीक है। हुण आपां आ सैकेंड डायग्राम करांगे, फिगर 2। फिगर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ F21 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤੇ F21 ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ स्टेप बाय स्टेप चलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट ਅਸੀਂ निकालना चाहते हूं F21, इसका मतलब है फोर्स एक्टिंग टू का मतलब Q2 सेकेंड चार्ज ड्यू टू Q1। अगर मैं चाहवा इफ आई वांट कि मैं बिना ही डायग्राम देखे मैं सीधा आंसर लिख सकता हूं। 2 बन गया टेस्ट, 1 बन गया सोर्स, टेस्ट आंसर क्या होगा देखो, मैं सीधा भी लिख सकता हूं F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 R2 माइनस R1, देखो बड़े ध्यान क्यूब R2 माइनस R1। मैं लिख सकता है इसको डायरेक्टली, रिजल्ट लिख लिया, बट नहीं, पर अपन प्रूव करांगे क्योंकि सानू ये आंसर नहीं पता, ठीक है। सानू की पता है, सानू ये पता है कि F21 किसके बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज R12 ਦਾ ਮੋਡ क्यूब ਇੱਥੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੂਲਮ ਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆंसर ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, इसमें ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ कि ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ नहीं बनता, ठीक है। किस तरह बने रिजल्ट ऐसे ऑलरेडी लिख लिया। तो मैं ये स्टार्ट किया जिदा मैं F12 लिखी सी, लिख लिया, उत्थे मैं F12 लिखिया सी, इत्थे 21 लिखिया सी, इत्थे 21 लिखिया सी, फिर मैं ट्रायंगल लॉ लगाई सी, फिर मैं 21 दी वैल्यू निकाली सी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम पोजीशन 2 टू द पोजीशन 1। हुण मैं ए वाली ट्रायंगल लावांगा, सेकंड ट्रायंगल। in the triangle OAB, figure number 2 आवाज ਨੂੰ म्यूट कर लो बेटे, आवाज ना आवे किसी दी। किस तरह बेटे निकाल लांगा मैं फोर्स 2 नंबर चार्ज के ऊपर 1 के कारण दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं। मैं बार बार फोकस स्ट्रेस दे के बोल रहे हैं, इसमें रिपेल करेगा इस तरफ, तो 2 बन गया टेस्ट, 1 बन गया सोर्स, जब 2 बन गया जिसके ऊपर फोर्स लगनी है, 1 वो बन गया जिससे कारण लगनी है, जिससे ऊपर लगनी है वो पहला आ गया, जिससे कारण लगनी है बाद चो आ गया। सो मैनी मैथड टू रिमेंबर इट। हुण साडी जिहड़ी क्वेश्चन है F21 जिद्दों जा रहा है उधर असीं R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाया है। हुण असीं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स लगा के R12 दी वैल्यू निकालांगे। किहड़े-किहड़े वेक्टर सेम डायरेक्शन च देखो बेटे ध्यान नाल डायग्राम। हुण आ दो सेम डायरेक्शन च, आ दो आ ऑपोजिट डायरेक्शन च है, ये ऑपोजिट है। OB OA प्लस AB, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। सेम डायरेक्शन वाले फिर ऑपोजिट वाले, है ना। OA का मतलब कौन है R1 प्लस R12 इज इक्वल टू R2, ठीक है। अगर दिख रहा होगा इत्थे तक तुहानू, लेट अस सी। हुण आपां इत्थे वैल्यू लिख लेंगे बेटे, R12 की वैल्यू आ गई है R2 माइनस R1 वेक्टर। जे आपां मॉडुलस लिखना होवे और मॉडुलस लिखना होवे इधरले पासे भी मॉडुलस पा दियो और इधरले पासे भी मॉडुलस पा दियो। इसनू की बोलांगे इक्वेशन नंबर 5 6 7। इक्वेशन नंबर 5 जेडी सी वो अपने कोल मान लो ये एक्शन है ते रिएक्शन है। रिएक्शन फोर्स दे विच दो पार्ट आंदे सी, एक मॉडुलस वाला एक वेक्टर वाला। तो वेक्टर वाला फॉर्म निकालने वास्ते मैं ट्रायंगल लॉ लगा ली। आ दो वेक्टर सेम डायरेक्शन आ ऑपोजिट डायरेक्शन च असी R1 प्लस R12 इक्वल टू R2 कर लिया है ना। तो इत्थों R12 की वैल्यू R2 माइनस R1 आ गई। दोनों पासे असी मॉडुलस पा लिया, ठीक है। दोनों दे पासे असी
ਮੋਡੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਮਿਟੇ ਰਿਹਾ ਆंसर, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆंसर ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ। मैं किसकी वैल्यू निकाल लांगे बेटे, इक्वेशन नंबर कितना यूज कर रहे हैं मैं 5 6 7 तिना नु यूज करके F21 की वैल्यू लिखांगा 1/4 देखो की इक्वेशन सी, पहला इक्वेशन लिख लेंगे आप। इक्वेशन सी R12 क्यूब R12 वेक्टर आ लिखा है ऐसे। आप इतनी वैल्यू पुट करांगे, देखो F21 क्यों बेटे स्ट्रेस दे के करा रहे हैं। जो अगला चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਰजेस ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋ, ਉਦੋਂ ਲੀਨੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ। तो हर आर्टिकल दो दो तरीके ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਲਿਖਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਵੈਲਿਊ R12 ਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਦੇਖੋ R2 माइनस R1 वेक्टर पा के मॉडुलस क्यूब आ देखो R2 माइनस R1 इतनी वैल्यू आ गई R2 माइनस। इक्वेशन नंबर 8 जी 8 क्वेश्चन नंबर जी 1 सी वो F12 सी 2 जी है ਉਹਦਾ ट्रायंगल लॉ सी 3 ਉਹਦਾ मॉडुलस सी 4 ਉਹਦੀ वैल्यू सी 5 ਹੁਣ एक्शन सी। इक्वेशन नंबर 5 सी, ठीक है आ दोबारा लिख दी, ठीक है 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रायंगल लॉ लगा के इस ट्रायंगल यूज करके ਅਸੀਂ R12 ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੋਡੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸਕੇਲਰ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ 4 ਐਂਡ 8। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਆਨਸਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। व्हाट इज दिस, ਇਹ मैग्नीट्यूड है की है दो चार्जेस का। देखो दो चार्जेस कितने मीटर दूर पे ने, मान लो 1 मीटर। आ भी चार्ज कितने दूर होंगे 1 मीटर। तो चाहे 1 to 2 की तरफ जाइए या 2 तो 1 की तरफ जाइए, डिस्टेंस ट्रेवल कितना होएगा 1 मीटर। तो R21 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या R12 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दा मैग्नीट्यूड कितना है, सेम है। जिन्हों से 1 भी कह लो, 2 कहना, जो भी कहना इक्वल है दोनों। मतलब आ पार्ट सेम है दोनों, चाहे R1 माइनस R2 लिख लिए चाहे R2 में सारा लिख लीजिए। फर्क कितने है, फर्क कितने है वेक्टर च। जेड़ा R21 वेक्टर वो किधर जा रहा है, मान लो इस तरफ, ये किधर जा रहा है R12 इस तरफ। तो दोनों की नजर आ रही, दोनों दे देखो आ वेक्टर पे वेक्टर कितना लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट। तो F12 ते F21 दा मैग्नीट्यूड भी बराबर है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। तो लास्ट लाइन इसे लिख रहे हैं बेटे इतने आर्टिकल इज फिनिश्ड। कंपेयर, किसनु कंपेयर करना बेटे, इक्वेशन नंबर 4 एंड 8। इस इक्वेशन नु ते इस इक्वेशन कंपेयर करो, सिर्फ एदा ही फर्क है। R1 माइनस R2 ते R2 माइनस R1 एक दूजे दे इक्वल एंड अपोजिट हैं। R1 माइनस R2 एक दूसरे किहड़े वेक्टर है, अपोजिट का मतलब की है इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर नु की कह सकते हैं, आ वेक्टर इस वेक्टर का की है नेगेटिव, ठीक है। इसलिए आ जी फोर्स है इस फोर्स की की होएगी नेगेटिव, इक्वल एंड अपोजिट। तो ध्यान ना सुनना बेटे, अगर इस फोर्स नु सी एक्शन कह रहे हाँ तो इस फोर्स नु की कहांगे रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। न्यूटन थर्ड लॉ इतने खत्म नहीं होता, ध्यान ना सुनो मेरी गल। एक्शन Q1 के ऊपर Q2 ने लगाया, Q2 के ऊपर Q1 ने रिएक्शन लगाया, पर दोनों अलग अलग बॉडी से लग गया। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो Q1 के ऊपर एक्शन लग रहा है, Q2 चार्ज के ऊपर रिएक्शन फोर्स लग रही है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी असी प्रूव कर सकते हाँ कूलम लॉ जो है वो न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन नु ओबे करता है। तो 2 मिनट देख लो स्क्रीन नु, देखो तो कोई डाउट होवे तो मैनू तुसी पूछना है, ठीक है।
तो ਇਹ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਮੈਥਡ ਸੀਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਪਏ। ਦੇਖੋ F12 1/4 पाई 4। देखो केदा पहला वेक्टर आना, जिहदे ऊपर फोर्स लग रही है उसने पहला आना है, जिससे कारण लग रही है उसने बाद चो आना है। तो R1 माइनस R2, R1 आ देखो 1 R2, आप जिहदे ऊपर लग रही है पहला, जिहदे कारण लग रही है वो बाद चो। तेन कितना याद कर लो, इदा कर लो कि टेस्ट है सोर्स है, टेस्ट का पोजीशन वेक्टर माइनस सोर्स, टेस्ट माइनस सोर्स। हुण इत्थे आ जाओ, 2 नंबर चार्ज जिहड़ा है वो टेस्ट बन गया, 1 बन गया सोर्स, ठीक है। 2 के ऊपर फोर्स लग रही है, किसके कारण, 1 के कारण। तो किस तरह लिखांगे 1/4 पाई Q1 Q2, पहला क्या आएगा टेस्ट, टेस्ट माइनस सोर्स आएगा कि नीचे क्यूब, नाल क्या आएगा वेक्टर। इस वेक्टर को स्मॉल ब्रैकेट च पाना, मॉडुलस नहीं पा देना क्योंकि मैग्नीट्यूड बन जाएगा। ये यूनिट वेक्टर जितना पाने उतना इत्थे कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिहड़ा R21 है या R12 है उसकी वैल्यू शो की गई है इन द कमेंट। तो ये आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कूलम लॉ है स्केलर फॉर्म च, कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म इन द लीनियर सिस्टम, कूलम लॉ इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। हुण बेटे खत्म होंदा है, ये 3 आर्टिकल सीगे। हुण चौथा आर्टिकल में ले रहे हैं बेटे इस समय हुण प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। लेट अस वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਮੇਰੀ सुनो, हो सके बेटे कॉपी पेन लेके नाल बैठो, जे नाल नोट करना चाहो तो कर सकते, बेटर है कि नाल नोट करो। ओदे नाल बेटे अपने को 10 मिनट है, ज्यादा अच्छा समझ आता है। एक रफ कॉपी लेके लिखो उसमें। जो अगला आर्टिकल आ रहा है उसमें भी बेटे ध्यान ना करना है, जिस नाल साडा फर्स्ट चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। ते कल दे जो लैक्चर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटे ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्ज एंड मास, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल्स। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 4 या 5 व्हाटसोएवर डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन of electrostatic forces, E forces का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इसका की मतलब है कोऑर्डिनेट सिस्टम जिससे जाना है बेटे दोबारा। मान लो साढ़े को एक टेस्ट चार्ज है जिहदे ऊपर फोर्स कैलकुलेट करनी है, उसके आसपास आले दुआले नंबर ऑफ चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, सब अलग अलग पोजीशन वेक्टर ते पे ने। इसका पोजीशन वेक्टर सी R0 ले लिया है, इसका R1। क्वेश्चन इज द डेफिनेशन की है, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the total force कितनी लगने वाली है सिंगल टेस्ट चार्ज। the total force acting on a given charge केड़ा गिवन चार्ज इसी मैंने Q0 उन ब्रैकेट्स में की लिख लिया इजी करने वास्ते टेस्ट चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ सराउंडिंग चार्जेस, जितने भी चार्ज सराउंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस सराउंडिंग इट is the तो इजी लैंग्वेज इस तरह भी याद कर सकते वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। देखो ध्यान ना फोकस करो, जल्दी आप क्वेश्चन की है बेटे साढ़े को एक टेस्ट चार्ज Q0 है, पहला उसके ऊपर Q1 फोर्स लगेगी नहीं लगेगी, फिर Q2 लगेगी, फिर Q3 लगेगी, सब का अपना अपना डिफरेंट मैग्नीट्यूड होएगा, डिफरेंट डायरेक्शन होएगी। अगर उन्हें सिंपल ऐड करना चाहिए तो नहीं अलजेब्रिक मेथड तो ऐड नहीं कर सकते। ए फोर्स इधर 10 न्यूटन है, इधर 20 है, इधर 30 है,
ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ +1 ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੈਕਟਰ ਚੈਪਟਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਲਗਾਓ, ਪੋਲੀਗਨ ਲਾਅ। ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਓ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਲਗਾਓ, ਪੋਲੀਗਨ ਲਾਅ। ਪੋਲੀਗਨ ਲਾਅ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਫੋर्स, दूसरी फोर्स, तीसरी फोर्स, चौथी फोर्स, जितने भी आले दुआले चार्जेस हैं, पहली फोर्स लगेगी, देखो लेट F01 की है बेटे फोर्स एक्टिंग ऑन Q2। देखो स्टेटमेंट समझ आ गई, पहले स्टेटमेंट है गिवन चार्ज Q, टोटल फोर्स जी है ऑन ए गिवन चार्ज, जिन्होंने स्ट्रेस चार्ज कहता ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਏ ਹਨ Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਸਮ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੇ Q1 ਦੇ ਕਾਰਨ 10 ਨਿਊਟਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, Q2 ਦੇ ਕਾਰਨ 8 ਨਿਊਟਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, Q3 ਦੇ ਕਾਰਨ 7 ਨਿਊਟਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, Q4 ਦੇ ਕਾਰਨ 6 ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 10 + 7 + 6 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਲਾਅ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ फोर्स ਦਾ ਲਿਖਣ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰजेस ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਸਟ ਕੌਣ ਹੈ, 0 मतलब Q0, किस ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ Q1। पहला टेस्ट चार्ज किसका आएगा, टेस्ट का, फिर किसका आएगा पोजीशन वेक्टर, टेस्ट माइनस सोर्स ਜਾਂ ऑन ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾय R0 माइनस R1। बन गई इक्वेशन नंबर 1, पहली फोर्स आ गई। सेकंड देखो जल्दी जल्दी F02, मूव फास्ट। यहाँ पर फटाफट कितना लिखना है बिना डायग्राम देखे, Q0, Q2, R0, R2। कितना इजी मैथमेटिक्स हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम पहला इतने मैग्नीट्यूड लिख दो, मॉडुलस इतने वेक्टर पा दियो। सिमिलरली F03, 0 मतलब Q0, Q3, Q0 और Q3 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ R0, R3, Q और ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ F0n ਲਿਖਾਂਗੇ, nth ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ 1 ਜਾਂ 2 ਆਰਟੀਕਲ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਮ ਲਾ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਈ ਥਿਊਰੀ। ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ, see here F is equal to F01 plus F02 plus F03 plus F04 plus so on plus F0n। अगर सारी फोर्सेस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬੜੇ ਸਮਝੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ A ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਫਿਰ ਥਰਡ, ਫਿਰ ਫੋਰਥ, ਫਿਰ nth। मैं की कर रहे हैं, सारे वैल्यू ਨੂੰ प्लस करते करते जो चीज सारे च कॉमन है उसਨੂੰ ब्रैकेट ਤੋਂ बाहर निकाल रहे हैं। F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ਜਿਹੜੀ चीज कॉमन है सारे, देखो सारे च कॉमन है, ਜਿਹੜੀ चीज कॉमन ਹੁੰਦੀ है उसਨੂੰ बाहर निकाल लिया। Q0 सारे च कॉमन, Q0 भी निकाल लिया। ਐਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਮੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਸਮੇਸ਼ਨ, ਸਿਗਮਾ। ਵੈਲਿਊ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲਿਖਾਂਗੇ Q ਦੇ ਨਾਲ R0 RI QI, R0 RI Q, R0 RI ਵੈਕਟਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਸਨ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਬੇਟੇ। R0 ਨੇ R0 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 1 2 3 4 5 n, ਜੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ I ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, I। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 n, ਇੱਥੇ ਵੀ I। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ I ਨਾਲ, R0 ਨਹੀਂ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, R0 3 4 5 n 1 2। I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਰੋਮ 1 to n। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਗਨ ਲਗਾ ਕੇ
नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन नहीं निकाल रहे, बस लिख रहे हैं। जो चीज कॉमन है वो बाहर आ गई, सारे नु ऐड भी कर लिया। समेशन मतलब है प्लस। देखो पुट आई इक्वल टू 1 1 1 1, इस वैल्यू मल्टीप्लाई करो इस नाल, की बन जाएगी पहली फोर्स। समेशन का मतलब है प्लस, आई की वैल्यू 2 पुट करो 2 2 2, इस नाल मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगी F02। फिर आई की वैल्यू पुट करो 3 3 3 3, फिर मल्टीप्लाई करो इस नाल, देखो बन जाएगी आ वाली वैल्यू Q0 Q3 R0 R3 R0 R3। ठीक है, तो ये गल तुहानू समझ आ रही होगी। ਇਹਦਾ मतलब ਸਮੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਥਡ। ਇਹਦਾ मतलब Q0 ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ F ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੇ ਪੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਦਾ वेक्टर सम है, जिसका आंसर इस फॉर्म च आ गया है। ठीक है, तो लिखने का तरीका की हो गया, कॉमन चीज आउटसाइड, समेशन एंड सिग्मा बोलते हैं। की बोलते हैं समेशन या सिग्मा, मैथमेटिक्स दुनिया से की बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, इट्स एडिशन सिंबल। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो लाइन च ऐड करना होवे तो इस तरीके नाल कर देने। बेटे अपने को 1 मिनट रह गया ना। ठीक है, तो Q0 QI R0 RI R0 माइनस RI। ठीक है, मेरे ख्याल तुम समझ आ गया होगा। इत्थे साडा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी खत्म होता है। अज दे वेरी 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स सीगे कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म